अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ होप। आज का हमारा टॉपिक है इमोशनल मैच्योरिटी या टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ़ योर इमोशंस। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें आप इमोशनल मैच्योरिटी को सीखेंगे और अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखेंगे। जब तक हम अपने इमोशंस को समझकर उन्हें कंट्रोल नहीं करते तब तक हम अपनी लाइफ में चीज़ों को या रिलेशंस को बैलेंस या मैनेज नहीं कर सकते। तो चलिए आज के सेशन में हम देखेंगे कि इमोशनली मैच्योरिटी क्या होती है, कैसे हम अपनी इमोशंस को पहचान सकते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इमोशनल मैच्योरिटी क्या होती है। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है अपने इमोशंस को ठीक से समझना, उनका एक्सप्रेशन एप्रोप्रिएट तरीके से करना और उन पे कंट्रोल रखना। मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इमोशंस ही ना रखें, आप फील ना करें चीज़ों को या उनके बारे में सोचें ना, बल्कि जब आपको गुस्सा आए या आप सैड हों तो आप इम्पल्सिव एक्शन ना लें बल्कि सोच समझ कर रिएक्ट करें। इसके कुछ इमोशनल मैच्योरिटी के कुछ साइन होते हैं जिसमें सेल्फ़ अवेयरनेस, एम्पैथी, पेशेंस, सेल्फ़ रेगुलेशंस और अकाउंटेबिलिटी आती है। सेल्फ़ अवेयरनेस का हम सबको पता है कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, आपको पता हो। एम्पैथी कि जब आप सैड हों, किसी की बात से आप उदास हो जाएं या परेशान हो जाएं तो आप अपने आप को दूसरे पर्सन की जगह पे रख के सोचें कि उसने ये बात क्यों की होगी और अगर आप उसकी जगह पे होते तो आपके माइंड में क्या चीज़ें होती। आप जब इमोशनली मैच्योर होते हैं तो आप अपने और दूसरों के इमोशंस को समझकर और उन पे फोकस कर सकते हैं। आप अननेसेसरी ड्रामा से बच सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज योर इमोशंस। आप किस तरह से अपनी इमोशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसमें पॉज करें अपनी फीलिंग्स को और फोकस करें कि आप गुस्सा हैं, उदास हैं, एक्साइटमेंट है या फ्रस्ट्रेशन है किसी चीज़ की वजह से। आपने इन चारों में से आइडेंटिफाई करना है कि आपकी फ़ीलिंग्स कौन सी हैं। सम टाइम ऐसा होता है हमें पता नहीं होता, हम कहते हैं पता नहीं, बड़ा अजीब सी फीलिंग हो रही है, दिल नहीं कर रहा किसी से बात करने को। ये बहुत से लोग ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कंडीशन रिपोर्ट करते हैं हमें जिनमें उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। और जब जैसे ही वो उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि वो गुस्सा हैं या उदास हैं तो उन्हें फ़ौरन उसका सोल्यूशन पता चल जाता है। उसके बाद आप रूट कॉज ढूंढें कि किस वजह से ऐसा हुआ, किस इवेंट की वजह से। सम टाइम ऐसा होता है कि आप अपने इमोशंस की दूसरों पर ब्लेम कर रहे होते हैं या हम ख़ुद भी करते हैं, जैसे कि मुझे तुम्हारी वजह से गुस्सा आया या उसने मुझे मेरा मूड ख़राब कर दिया या मैं उसकी वजह से उदास हूँ। तो हम किसी भी इंसान की वजह से उदास नहीं होते, ना ही हमें कोई भी इंसान हमारा मूड ख़राब कर सकता है। हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे ही अंदर से पैदा होते हैं, डेवलप होते हैं। अब आप अपने इमोशंस को मैनेज कैसे कर सकते हैं? आप डीप ब्रीथिंग करके अपने फ्रस्ट्रेशंस को फ़ील कर सकते हैं और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज से आप उन्हें जो है वो काम डाउन कर सकते हैं, आप रिलैक्स हो सकते हैं। उसके बाद कॉग्निटिव रिफॉर्मिंग है, आप अपनी सिचुएशन को एक नए पर्सपेक्टिव से देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको लगा कि किसी ने आपको इंटेंशनली हर्ट किया है तो तस्वीर का दूसरा रुख भी होता है। आप सोचें में भी उसकी इंटेंशंस ऐसी ना हो जिस वजह से आप हर्ट हो गए, शायद आपकी परसेप्शन में कोई एरर हो। या फिर आप ब्रेक लें अपने इमोशंस को। कोई भी चीज़ आप फील कर रहे हैं, आप ब्रेक लें, थोड़ा टाइम लें, सिचुएशन से ब्रेक लें और जब आप रिलैक्स फील करें तब आप वापस आएँ। अब है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर इमोशंस। अब हम बात करेंगे इमोशनली रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो बहुत बार हम अपने इमोशंस को जो है वो ब्लेम करते हैं। यही जो मैंने पहले बात की जिसका सबसे पहला स्टेप क्या है कि स्टॉप ब्लेमिंग अदर। आपको जब भी लगे कि आपकी इमोशंस जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की है तो एक सेकंड के लिए रुकें और अपने आप से यही सवाल पूछें, मैं जो फ़ील कर रहा हूँ या क्या उस पर किसी और का कंट्रोल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लगता है कि कोई आपको हर्ट कर रहा है या ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो आप ख़ुद से ही पूछें कि कोई आपको क्यों हर्ट कर सकता है।
नेक्स्ट है ऑन योर रिएक्शंस। एक और स्टेप अपनी रिएक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। कभी कभी हम इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं या रिएक्ट कर लेते हैं बिना सोचे समझे, जो हमारे सडन रिएक्ट होते हैं, अनइंटेंशनली होते हैं ये। तो अगर आपको किसी ने कुछ बुरा कहा तो आप पहले इम्पल्स में कुछ बुरा रिप्लाई करने से पहले सोचें कि मैं क्यों रिएक्ट कर रहा हूँ, और इसका सॉल्यूशन आप रिलैक्स होकर सोचें। अगर आपने किसी से भी कोई भी बात करनी है, गुस्से में कहनी है या किसी भी सिचुएशन में आपने कहनी है, तो आप सोचें कि आपकी इस बात के बाद सामने वाले का रिएक्शन क्या हो सकता है। उसके सर्कमस्टांसेस लिख लें, अच्छे भी और बुरे भी। अगर तो अच्छे सर्कमस्टांसेस ज़्यादा हो तो कर लें, और अगर बुरे हों तो रुक जाएं थोड़ा। हमने लास्ट वीडियो में भी एक बात की थी कि जब भी आपकी कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस या इमोशंस हों तो आप 10 मिनट्स या 1 घंटे की ब्रेक लें, रुक जाएं। अगर आपको वही चीज़ें बार बार ट्रिगर कर रही हैं तो आप देन किसी और से वही बात उनसे शेयर करें। एक सिंपल प्रैक्टिस है आपके लिए जो आप 5 मिनट में कर सकते हैं कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, क्यों फ़ील कर रहे हैं, और अगर आपके दिन में कोई गड़बड़ हो गई है, किसी के साथ थोड़ा बहुत इशू हो गया है, तो वो क्यों हुआ था, अब वो कैसे रिज़ॉल्व हो सकता है। तो अब आप इस छोटी सी प्रैक्टिस से अपने मामलात को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। थैंक यू सो मच।